प्रधानमंत्री आवास पर सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक। सेना प्रमुखों ने पीएम को मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। हाई लेवल बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोवल, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी शामिल। सेनाओं को प्रधानमंत्री मोदी का स्पष्ट आदेश, कहा पाकिस्तान की हर हरकत का पूरा माकूल जवाब पूरी ताकत के साथ दिया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा, हर आतंकी घटना का जवाब इसी तरह से दे। भारतीय नेवी का पाकिस्तान को मैसेज, वीडियो जारी कर कहा जरूरत पड़ने पर सटीक निशाना लगाएंगे। सीज फायर के बाद कल की रात शांति से गुजरी। सेना ने जारी किया बयान, कहा जम्मू कश्मीर से इंटरनेशनल बॉर्डर तक शांति रही। सेना ने कहा कहीं से कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं आई है। हाल के दिनों में पहली रात शांति से गुजरी। जम्मू कश्मीर के बडगाम में स्थिति सामान्य, बीती रात सीमा पर से कोई गोली नहीं चली। अखनूर में भी हालात सामान्य है, किसी तरह की कोई गोली नहीं चली है, गोलीबारी नहीं हुई है। सेना ने कहा सीज फायर के बाद कल से रात भर शांति रही। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, कहा पाकिस्तान ने अगर अब सीज फायर का उल्लंघन किया तो बड़ा हमला होगा। तीनों सेना मिलकर जबरदस्त जवाब देंगी। भारतीय सेना ने कहा आगे क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन सेना के पास आगे का प्लान है। 24 घंटे अलर्ट पर हैं। सीज फायर उल्लंघन के मामले में सभी फील्ड कमांडर को खुली छूट, उचित कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया। सेना के मुताबिक युद्ध विराम के बाद भी पाकिस्तान ने वादा खिलाफी की। भारतीय क्षेत्र में यूएवी और छोटे ड्रोन भेजे, सेना ने कड़ा जवाब दिया। सीज फायर पर भारतीय सेना का बयान, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने डरकर 10 मई की सुबह किया था कॉल। दोपहर 3:35 पर भारत के डीजीएमओ से बात हुई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना का बड़ा दावा, 7 मई की कार्रवाई में सीमा पार 9 ठिकानों पर 100 आतंकवादी मार गिराए। मारे गए आतंकियों में कंधार हाईजैक और पुलवामा अटैक में शामिल 3 बड़े आतंकी चेहरे भी यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदासिर अहमद को मार गिराया गया। इस हमले में भारतीय सेना के ऑपरेशन में पाकिस्तान के 11 एयरबेस नष्ट किए गए। पाकिस्तान के घुसपैठ के जवाब में भारतीय सेना ने नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तानी सेना के हमले का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के 35 से 40 सैनिक और अफसर मारे गए थे। टॉप मिलिट्री अफसरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत के ऑपरेशन का डिटेल साझा किया। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई, डीजीएओ एयर मार्शल AK भारती, डीजी नेवल ऑपरेशंस वाइस एडमिरल AN प्रमोद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। भारत ने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स तबाह किए। भारत के सारे फाइटर पायलट सेफ हैं, भारतीय सेना का बयान। भारतीय सेना की 2 टूक, जरूरत पड़ी तो और आतंकी कैंप उड़ाएंगे। पाकिस्तान जैसा करेगा वैसा हमला होगा। भारत ने पाकिस्तान के 3 रडार सिस्टम उड़ाए। पसरूर, चुनियान, आरिफवाला में एयर डिफेंस सिस्टम उड़ाया, सेना ने जानकारी दी। भारतीय सेना की कार्रवाई में सिर्फ आतंकियों को चुन चुनकर मारा गया। पाकिस्तान ने भारत के आम नागरिकों को अपना निशाना बनाया। कराची पर हमले के लिए पूरी तैयारी भारतीय नौसेना की। वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने कहा समुद्र और जमीन पर चुनिंदा लक्ष्यों पर हमले करने में पूरी तरह से सक्षम थी। मिस्र के विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से फोन पर बात की। मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस पर जोर दिया। भारत ने आज फिर चिनाब नदी का पानी छोड़ा। रियासी के सलाल बांध का एक गेट खोला, कल भी खोले गए थे गेट। सीज फायर के बाद बगलिहार डैम का एक गेट खोला गया। पहलगाम हमले के बाद से सिंधु जल समझौता स्थगित। पटना लाया गया शहीद BSF के सब इंस्पेक्टर का पार्थिव शरीर। मंत्री नितिन नवीन और तेजस्वी यादव ने दी श्रद्धांजलि। पाकिस्तान की गोलीबारी में मोहम्मद इम्तियाज शहीद हुए थे। पंजाब के 6 बॉर्डर जिलों में आज भी स्कूल कॉलेजेस बंद। संगरूर में स्कूलों की छुट्टी। पंजाब के फिरोजपुर और गुरदासपुर में भी आज स्कूल बंद। DC की लोगों से अपील, बिना जरूरी काम के घरों से बाहर ना निकलें। जोधपुर में आज भी स्कूल कॉलेजेस बंद। राजस्थान में रद्द की गई 16 ट्रेनें समय से चलेंगी। NIA ने एक खालिस्तानी कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया। विदेश में रहने वाले बब्बर खालसा के आतंकवादी हरिंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा से जुड़ा था। दिल्ली एयरपोर्ट की सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं। बदलती हवाई क्षेत्र की स्थिति और सुरक्षा एजेंसियों के लागू किए गए नए नियमों की वजह से फ्लाइट शेड्यूल हो सकते हैं बदलाव। यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी, अपनी एयरलाइन से मिलने वाली जानकारी पर ध्यान दें। फ्लाइट की सभी जानकारी एयरलाइंस की वेबसाइट से लें। फेक न्यूज को आगे न बढ़ाएं। बंगाल सरकार का सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों को निर्देश, अलर्ट रहें, कानून व्यवस्था तोड़ने पर सख्त एक्शन लें। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में नारियल फूल और लड्डू प्रसाद चढ़ने पर फिलहाल रोक। सीमा पर तनाव को देखते हुए एहतियातन फैसला।